खेल देगा। आपका माइंड आपको चलाता है, आप नहीं चलाते हो, भूल जाओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरूज पॉडकास्ट। आई होप एवरीवन इज वेरी फाइन। भाई साहब चलिए एक और वीडियो का शुरुआत करते हैं। नेहा जी स्टार्ट द वीडियो। मतलब अभी रिसेंट में मैंने एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट। मतलब काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। Exactly. तो कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग, जो इसको पढ़ के काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन लोगों ने बहुत सारे सक्सेस पाया है इस बुक को पढ़ करके। ऑब्वियसली बहुत ट्रेंडी बुक है, बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा बिक्री होती है इस बुक की। तो इसका जो फर्स्ट फेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें क्या है कि हमें सोचने से ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा मतलब पता कि हम अगर किसी चीज़ को चाहे और हम उसे सोचे तो वो हमारे पास हो जाए या फिर हमें मिल जाता है। मतलब ना, किसी चीज़ को तुम अगर शिद्दत से चाहो तो वो तुम्हें मिल जाता है। Exactly. तो क्या ये इसी टाइप में काम करता है या फिर नहीं? डेफिनेटली देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपल भाषा में अगर हम ऑडियंस को बताना चाहें तो अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो तो वो चीज़ लाइक टू लाइक थिंग्स जो है, कि अगर आपको एक बुक पसंद है, ठीक है, सपोज बुक हटा देते हैं, आपको कार पसंद है पर्टिकुलर, ठीक है, एंड आप उस कार के बारे में दिमाग में मैनिफेस्ट कर लेना उस चीज़ को कि आई वांट दिस कार, आई वांट दिस कार। यू रिपीट इन योर माइंड, यू से टू योर सेल्फ, कि फोकस रहते हो आप एक चीज़ पे पर्टिकुलरली, एंड सोचना, मैनिफेस्ट करना, एंड फिर आपको वो मिल जाना। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट बेसिकली दिस इज नॉट हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। बिल्कुल मोस्टली इसमें से एक बिग चीज़ है जो लोग भूल गए हैं, जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन कर लेना, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, वो हमें मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप सोच लो ना, आप बहुत पैसा आप रिपीट करते रहो अपने माइंड पे, क्या बहुत सारा पैसा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिकॉज आपको उसके लिए ना काम भी करना पड़ेगा, प्लस फोकस भी करना पड़ेगा। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लिटरली वर्क करना है तो, और तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, वरना बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल। अब हम सिर्फ सोच ले कि हाँ, हमको सोचने से कुछ भी मिल जाए, तो ऐसा होता तो सारे जो गरीब लोग हैं वो सोच कर अभी अमीर हो चुके होते हैं। बिल्कुल, जब आप सोचते हो ना, तो देखो क्या होता है ना, कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हो ना, तो आपके साथ आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा खेलता है आपके साथ में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप नेगेटिव भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पॉजिटिव चीज़ पे भी अट्रैक्टेड करता है, तो नेगेटिव चीज़ों पे भी बिल्कुल लागू करता है। क्योंकि भाई साहब, जिस मोमेंट पे आप वो स्टार्ट करोगे ना पॉजिटिविटी सोचना, पॉजिटिव सोचना, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ साथ आपके पास नेगेटिव चीज़ें माइंड पे बैक करेगी। क्योंकि माइंड इस तरीके से काम करता है ना, कि वो आपके पास फेंकेगा वो टूल्स। डाउट करेंगे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, जहाँ पे आपने डाउट किया, नेगेटिव घुसना स्टार्ट, एंड यू आर फिनिश्ड। अच्छा, मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं। मतलब कोशिश तो करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते, और 1% लोग ही है जो काफ़ी आगे तक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं? बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, द फोकस। अगर आप किसी चीज़ को जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं ना, अगर एक वेल आप खोद रहे हो, ठीक है, अगर आपने उससे 10 फीट खोदा है, ठीक है, उसके बाद आप छोड़ दिया उसने, फिर वो 5 अलग अलग वेल्स खोदेगा पानी निकालने के लिए, और 10 जगह, कितना हो गया? 50। तो भाई साहब, अगर वो पर्टिकुलरली सिंगल वेल पे अगर उतना मेहनत करता, तो उसको रिजल्ट्स मिलता है। बिल्कुल। वही प्रॉब्लम है आज हमारा भी, हम सिंगल चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, अगर हमारा ये आज आप वीडियो देख लिए, आप मोटिवेट हो गए, हमको ये करना है, आपने उसे 1 महीना किया, फिर आपका माइंड आपके साथ खेल देगा। आपका माइंड आपको चलाता है, आप नहीं चलाते हो, भूल जाओ। इट रन्स, आपको कमांड करना उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जहाँ पे आपने वो छोड़ा ना, कंसिस्टेंसी, जहाँ पे छोड़ा वहीं पे आपने फिर मिस्टेक्स दोबारा रिपीट करेंगे, फिर आपको लगेगा ये सब होता ही नहीं है, फिर आपको लगेगा ये सब बकवास चीज़ें हैं, क्योंकि माइंड आपको बोलता है भाई क्या कर रहा है ये, छोड़, आगे बढ़, मतलब मस्ती मजाक कर दे रहा है। वो वैसे ही आपको मैनिपुलेट करेगा अपने फ्लो को। जो रिवर को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, आपको आप वो अपने रास्ते में लेके चले जाएगा आपको। इसीलिए आपको फोकस होना, पर्टिकुलरली उस चीज़ पे रहना, अड़े रहना कि यही चीज़ है, और आई हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह कि एक लड़का जो था वो सुसाइड करने जाता है, तो एक जो अंकल रहता है उससे पूछते हैं कि तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? तो बोला कि हम फेल हो गए इसलिए सुसाइड कर रहे हैं 12th में। तो बोला कि अभी तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगला जन्म में तुमको फिर नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्यों करना? इससे अच्छा कि तुम फिर से 1 साल कर लो। पूरा तुम्हारा मेहनत फिर दोबारा से बर्बाद, एंड फिर अगेन यू हैव टू रिपीट दैट शिट, नो। एंड बहुत ईजी है ना अभी भाई साहब,
हार मान लेना, बाहर निकल जाना, सुसाइड कर लेना, दीज आर ऑल इजी थिंग्स। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हारना भाई सब हार एक्सेप्ट कर लेना, कोई भी वगैरह एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वहां पे खड़ा होकर लड़ता है ना जो, वही भाई जीतता है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, अगर आप उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करोगे, आपने सोच लिया बस एक फेलियर से अगर आप जीत जाओगे, भूल जाओ, दैट इज इम्पॉसिबल। कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता है। कुछ भी, हाँ। जिंदगी आपको गिराएगी, लेकिन आपको गिरना नहीं है, आपको उठते रहना है, चलते रहना है। बिल्कुल, उसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहेंगे ऑडियंस को। रिसेंटली चंद्रयान 3 हाँ जो 2 बार फेल होने के बावजूद थर्ड बार सक्सेसफुली लैंड किया साउथ पोल में, दैट इज एन ग्रेट एग्जांपल टू ऑल एवरीवन भाई साहब, कि आप देखो कि कैसे फेल होकर के भी अगर आप ट्राई करते रहोगे ना, तो सक्सेस इतना जमदार होगा कि आप भूल नहीं सकते हो। अब KFC के जो ओनर है, उन्होंने भी तो अब इतनी उम्र में भी इतना मेहनत किया, इतनी बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी वो है ना, अगर हम किसी काम को करते रहे, चाहे टाइम लगे, टाइम तो लगेगा ही, कोई भी चीज़ हो उस पर टाइम लगेगा, फिर वो आपका या हमारा यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली ना, आप देखो जो एक ट्री होता है उसका सीड्स छोटे छोटे होते हैं ना, तो उससे आप जज नहीं कर सकते हो, अभी तो वो अनस्टेबल है, अभी तो आप उसको उखाड़ के फेंक सकते हो, लेकिन एक बार जब उसका रूट्स जमीन के नीचे में चला जाएगा, जब वो ग्रोथ हो जाएगा, तब आपको हालत खराब हो जाएगा, आपको इनफैक्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसे हिला भी नहीं पाओगे, इतना वो मजबूत हो जाता है। तो आदमी को टाइम लगता है मजबूत होने में, आपको भी टाइम लगेगा मजबूत होने में, तो इतना आसान नहीं है कि आपने बस सोच लिया एंड वो हो गया। वो सब सिर्फ भाई साहब फिल्मों में होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। सब अभी आपने माइंड के बारे में बताया, तो हमारा माइंड जो है वो कैसे हमारे साथ खेलता है, कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम अभी जगे हैं तो हमारा माइंड तो काम कर रहा है, लेकिन जब हम सोए रहते हैं उसके बाद भी हमारा दिमाग जो है वो चलते रहता है। अभी ना आप और मैं और हमारा जवाब, हाँ वो सब कॉन्शियसली हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम कॉन्शियस हैं, एंड अनकॉन्शियस कब होते हैं ना, एक बैक ऑफ द माइंड जो रहता है, लेकिन वो एग्जिस्ट भी है, वो एग्जिस्ट करता है, एंड इट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप सोते हो लेकिन फिर भी आपका हार्ट तो चल रहा है ना, हार्ट बीट तो चलता रहता है, आपका सारा बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो तो कर रहा है ना, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, व्हेन इट स्लीप्स। अगर आपको देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अभी जो यूथ है वो मोस्टली किससे परेशान है, ब्रेकअप से। एंड ब्रेकअप्स को अगर आपको हटाना है, सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही रहेगा कि हाउ डू वी मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग। तो सबसे बेस्ट है ना कि जब आप सोने जाते हो, मोस्टली जब सोने वाले हो, तो उस टाइप पे आपका जो थॉट रहता है, जो थॉट्स रहता है, जो प्रोसेस करते हो आप, जो सोचते हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जब आप सो जाते हो ना, वो सारी चीज़ें दिखता है सपना में नहीं, फिर आने वाले जब सो के जब उठते हो ना, वो डिपेंड करता है आपका मूड कैसा होगा, एंड इट कैन चेंज योर होल डे, आपका चेंज कर देगा वो थॉट, वो थिंकिंग, वो चीज़ें सब। उस टाइम पे जब आप सोने जा रहे हो ना, जिस टाइम पे, आप अच्छी चीज़ें सोच के देखो एक बार। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, सोचो कि एक इमेजिनेशन बना लो उस चीज़ का, वो सिचुएशन का जिस टाइम पे आपका ब्रेकअप हुआ था, एंड देन जस्ट स्लाइटली बर्न करने का इमेजिनेशन कर लो कि दैट होल पिक्चर धीरे धीरे जल रहा है। ठीक है, रोज ऐसे करके देखो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, आपको अच्छा लगेगा, यू विल गेट एंड मूव फॉरवर्ड। वही चीज़ है ना कि सोने से पहले आप क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर करना है, वैसे प्रैक्टिस करना है, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा, और फोकस सोने से पहले जो भी फीड करोगे आप दिमाग को, इट विल गेट इट, ऐसे वो कैच करता है बहुत फास्ट, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप कुछ भी डाल दो वो जाएगा, 100% जाएगा, वहाँ पे वो रीड करेगा सबकॉन्शियस माइंड। तो जब इतना सब कुछ तो हमने जाना इस वीडियो में, तो बहुत सारा बहुत डिस्कशन अगर माइंड पे जाएगा ना, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो माइंड इज अ वेरी डिफरेंट, एंड बोल सकते हैं ना कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, उतना पेचीदा हमारा दिमाग भी है। एग्जैक्टली, एंड उसको समझना अभी भी बहुत बाकी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ भी नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। Yeah.